वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग इंडियन हिस्ट्री को कवर अप कर रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, मतलब यहाँ पर अभी तक जो है पाषाण काल को कवर अप कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा, वैदिक सभ्यता को देखा। अब जो है बौद्ध धर्म ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और ये जो अभी आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्टिंग है। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं पर मतलब अगर आपने नहीं थॉरोली पढ़ा है तो यहीं पर गड़बड़ होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें और जो पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ उनको कहीं नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। जहाँ कहीं ज़रूरत होगी वहाँ थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश भी करेंगे कि ट्रिक के थ्रू भी इसको याद करते हुए चलें, ठीक है। बाकी अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें और प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के दो संप्रदायों की, एक आपका हीनयान है और दूसरा महायान। अब देखो कहीं भी मतलब किसी भी धर्म में आप देखो तो एक टाइम के बाद डिवीजन होता ही है, चाहे आप जैन धर्म की बात कर लो। अच्छा ये बताना जैन धर्म में जो जैन धर्म डिवाइड हुआ था वो किस किस नाम से हुआ था, कौन कौन से अलग अलग सेक्ट थे उसके, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना, ठीक है। चलो यहाँ पर अब बात करते हैं हीनयान की। अब हीनयान इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है आपका निम्न मार्ग, ठीक है। वहीं अगर महायान की बात करें तो इसका मतलब क्या है महायान का, इसका मतलब है उत्कृष्ट मार्ग। एग्जामिनेशन में अभी तक ये पर्टिकुलर पॉइंट नहीं पूछा गया है कि इसका एग्जैक्टली अर्थ क्या है। तो यूपीपीएससी आयोग हो सकता है इस बार आपसे समीक्षा अधिकारी में या फिर पीसीएस में इस पर्टिकुलर पॉइंट से कोई क्वेश्चन बनाकर पूछ ले। अब अगर हम बात करें हीनयान की तो इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है। वहीं अगर महायान की बात करें तो इसमें उन्हें देवता माना गया है। अब इस पर्टिकुलर शब्द को जब आप देखोगे महायान मतलब जिसके बाद कुछ और है नहीं, मतलब जैसे हम देवता की बात करें तो देवता से बड़ा तो कोई भी नहीं है ना। सो इसी तरीके से आप यहाँ पर इसको याद रख सकते हो। जैसे ही आप देखो महायान तो आप समझ जाना कि महायान का मतलब क्या हो गया कि भैया इनसे ज़्यादा महान कोई नहीं होगा। ये जस्ट एक मैं आपको बता रहा हूँ याद रखने का तरीका, ठीक है। एग्जामिनेशन में जब आप चीज़ों को समझोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और कन्फ्यूजन करेगा आपको, ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर आप इन सारी चीज़ों को जो है रिमेंबर कर सकते हो। जैसे ही आप महायान देखो आप समझ जाना कि भैया इनसे बड़ा कोई होगा नहीं, दैट मीन्स कि इनको देवता माना गया है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि ये जो थे, तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जब हम हीनयान की बात कर रहे हैं तो ये व्यक्तिवादी धर्म है और इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, मतलब अपना प्रयास करें और उसके बाद जो है आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ये व्यक्तिवादी धर्म है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें महायान की तो इसमें परोपकार पर सेवा पर बल दिया गया है, यानी कि दूसरों के प्रति आपका समर्पण, उसके थ्रू जो है आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है कि समस्त मानव जाति का कल्याण। ऑब्वियसली बात है जब आप दूसरे किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, दूसरे किसी व्यक्ति के परोपकार के बारे में सोच रहे हो, उसके लिए कुछ करना चाह रहे हो, ठीक है। सो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि आप संपूर्ण मानव जाति के बारे में ही सोच रहे हो, मतलब आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हीनयान में तो ये मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्वेश्चन आ चुका है। जब हीनयान की बात करेंगे तो मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता, जबकि महायान की बात करें तो इसमें आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास किया गया है, ठीक है। सो आत्मा की बात कर लें या फिर हम पुनर्जन्म की बात कर लें तो इसमें इस बात को माना गया है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हीनयान में तो इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है
और यह भिक्षु जीवन का समर्थक है। यानी कि एक बार जब आप बौद्ध संघ में प्रवेश करते हो उसके बाद जो आपने देखा होगा कि जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उसी की तरीके से आपको जीवन यापन करना है। महायान की बात करें तो इसके सिद्धांतक सरल और सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। यानी कि कोई भी इसके जो रूल्स हैं उसको फॉलो करके आराम से इस पर्टिकुलर सेक्ट को अपना सकता है और इसके थ्रू अपना जीवन यापन कर सकता है। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। यानी कि जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो भिक्षु नहीं है बट वो बौद्ध धर्म को मानता है तो उसको भी यहाँ पर महत्व दिया गया है। हीनयान की बात करें तो इसमें आदर्श जो इसका आदर्श है वो क्या है, अहंत पद इसको दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें महायान की तो इसमें बोधिसत्व को महत्व दिया गया है, फिर उसको आदर्श माना गया है। हीनयान इसके जो प्रमुख संप्रदाय हैं ये वैभाषिका और सौतांत्रिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आ चुका है और अब भी आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। सो जब भी आपको वैभाषिका दिखे या फिर सौत्रांतिका दिखे तो आपको समझ लेना है कि ये किसके संप्रदाय हैं, हीनयान के। वहीं महायान की बात करें तो शून्यवाद या फिर माध्यमिका और विज्ञानवाद यानी कि योगाचार, इसके जो संप्रदाय हैं किसके हैं, ये महायान के। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे कि बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए, ठीक है, जिनको फॉलो करके आप अपने जीवन को सरल बना सकते हो। पहला दुख और दुख समुदाय, फिर दुख निरोध, फिर दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है, मतलब दुख के बारे में समझना, दुख संप्रदाय, फिर उसके बाद दुख निरोध कैसे उसको दूर किया जाएगा और निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसके बाद अष्टांग मार्ग, अष्टांग मार्ग का मतलब क्या हो गया आपका, 8 ऐसे तरीके हैं, ठीक है। अब क्या क्या ये मार्ग हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 मार्ग हैं जो आपके अष्टांग मार्ग कहलाते हैं। बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न हैं। अब ये कौन कौन से हैं आपके, बुद्ध है, धम्म है और संघ है। इन तीनों शब्दों को आपने मल्टीपल टाइम्स प्रीवियस वीडियोज में भी सुना होगा, आज भी आप सुन रहे हैं। सो इनको एज इट इज़ याद रखिएगा कि ये त्रिरत्न है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है इस पर्टिकुलर पॉइंट से। सो चाहे हम बात करें 4 आर्य सत्य की, चाहे हम बात करें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की, या फिर हम बात करें अष्टांगिक मार्ग की, तो ये तीनों ही पर्टिकुलर पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें स्तूप, इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो एक है आपका भौतिक स्तूप, एक है पारिभौगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। तो ये 4 अलग अलग प्रकार हैं आपके स्तूप के। ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है तो मैं आपको बोलूंगा कि इसको कहीं नोट डाउन जरूर करिए। बाकी ये जो आपने पॉइंट देखे हैं ये आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ज़रूर इसके बारे में पढ़ा होगा और मुझे पता है कि आपको ऑलमोस्ट पता ही होगा। कोई अगर एकदम से नया है तो हो सकता है उसको ना पता हो, अदरवाइज ये बिल्कुल स्टार्टिंग है इंडियन हिस्ट्री की। जब हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये तो मतलब शायद ही कोई ऐसा होगा इसने ना पढ़ा हो। और उस जब आपने पढ़ना स्टार्ट करा होगा तो ये तीनों पॉइंट ऑलरेडी आप कवर अप कर चुके होंगे। बट स्तूप के प्रकार, इसको यहाँ पर जरूर याद रखिए, 4 होते हैं, भौतिक स्तूप, पारिभौगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। इसके बाद बौद्ध साहित्य, इसको क्या बोला जाता है, त्रिपिटक बोला जाता है। ये पर्टिकुलर पॉइंट भी क्वेश्चन की फॉर्म में ऑलरेडी आ चुका है और ये जो है पाली भाषा में रचित हैं, तो इसकी लैंग्वेज आपको याद रखनी है पाली भाषा। और बौद्ध साहित्य को क्या बोलते हैं, त्रिपिटक। त्रिपिटक 3 है, एक है आपका विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या बात करी गई है कि इसमें संघ संबंधी जो नियम हैं और जो दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार हैं, विधि और निषेध हैं, उस सब का ये संग्रह है। इसके नाम से ही आप देख सकते हो विनय पिटक। विनय पिटक मतलब आपका दूसरे के साथ में किस तरीके का व्यवहार है, अपना जीवन कैसे जीते हैं, क्या आपको अपना आचरण रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उसी सब के बारे में ये आपका विनय पिटक है। वहीं सुत्त पिटक की बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह दिया हुआ है। अभिधम्म पिटक की बात करें तो बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह इसके अंदर मिलता है अभिधम्म पिटक में, ठीक है। सो विनय पिटक तो आप समझ ही गए, सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं और उपदेश दिए हुए हैं। वहीं अभिधम्म पिटक की बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत हैं उसका संग्रह मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट और दैट विल बी द लास्ट पॉइंट,
ऑफ दिस सेशन। सो यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों ही एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। नालंदा की बात करें तो महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी जो है वो हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। ये पर्टिकुलर पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नालंदा की बात करें तो ये आपका महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, वहीं वल्लभी जो था वो आपका हीनयान की था। इसके बाद विक्रमशिला महाविहार की बात करें तो इसकी स्थापना किसने करी थी, ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आ चुका है। धर्मपाल का नाम याद रखिएगा, इन्होंने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम की बात करें तो इन्होंने नालंदा जो था बौद्ध विहार को दान दिया था। इसके बाद आगे बात करें नालंदा महाविहार, ये आपका बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है जिसे बिहार सरकार ने 1951 यानी कि 1951 में नालंदा में स्थापित कराया था। सो ये सब कुछ था जो हमने आज देखा। इसके बाद कल जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम देखेंगे महत्वपूर्ण वन लाइनर जो आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। काफ़ी कुछ यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम कवर अप करेंगे कल के सेशन में। सो इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।